ये राज तो इस सरकार को, असम के मुख्यमंत्री को इस नाम से जाना ही जाता है, 30 to 40% पे सीएम। और असम में जो इस सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, कि कार्बी-आंलॉन्ग के लोग नहीं जानते, कि असम के लोग नहीं जानते, कि देश के लोग नहीं जानते, दुनिया जान रही है। और आपको पता होगा, जब हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम आए थे, तो उन्होंने कहा था कि असम का मुख्यमंत्री इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। उस वक्त उन्होंने बोला था, बहुत लोगों को लगा हुआ कि राहुल जी कैसे बोल दिए, राहुल जी के पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है कि वो बोले कि इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अभी आप एक ट्विटर पे एक वो है ग्रॉक, एक ऐप है, उसमें आप जाइए, ग्रॉक पुश करिए, आता है आस्क एनीथिंग। उससे पूछिए कि हु इज द मोस्ट करप्ट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ग्रॉक आंसर करता है हिमंता बिश्व शर्मा। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रॉक यहाँ बैठा है। ग्रॉक के मालिक तो एलन मस्क हैं, जो ट्विटर के मालिक हैं। ट्विटर पे ऐप है, तो जब एलन मस्क और ट्विटर और ग्रॉक को पता है, अब उनके पास कहाँ से डेटा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं जानता, वो जाने कि भारत का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा है। तो जब बात जग जाहिर हो गई, और यदि कांग्रेस के नेता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता असम के, यदि उनके सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसको उजागर करने की बात करते हैं, उस बात को लेकर जनता के बीच जाते हैं, उस बात को लेकर मीडिया के बीच जाते हैं, तो उन पर FIR होता है, उन पर मुकदमे होते हैं, उनको जेल में ठूस दिया जाता है, उनके साथ हिंसा होती है। आपने देखा होगा, जैसा कि भी पिछले कुछ दिनों, लगभग 2 महीने पहले गौरव गोगोई जी के साथ हुआ। गौरव गोगोई जी के खिलाफ SIT बैठाने की बात हुई, उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ बेसिर पैर के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। क्यों? क्योंकि वो इनके करप्शन को उजागर कर रहे थे। उसके बाद रकीबुल हुसैन साहब जो MP हैं दुबई से, उनके साथ क्या हुआ, उनकी अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी समापुरी में उनके साथ खुलेआम दिन दहाड़े मारपीट हुई। फिर वे रीतम सिंह, हमारे स्पोक्स पर्सन, उनका आपने मामला देखा होगा, किस तरह से उनको एक टेररिस्ट की तरह 2-3 महीने पुराने ट्वीट पर एक टेररिस्ट की तरह साथ व्यवहार किया गया, अभी उनको जेल में डाल के रखा है। फिर अभी हमारे क्रॉस करंट, जो आसाम का बड़ा एक, जिसकी बहुत बड़ी रीच है, एक अच्छा चैनल है, उसके जर्नलिस्ट दिलबर हुसैन जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो भी एक बड़े करप्शन को उजागर करने गए थे, उनको एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की कोशिश की गई, उनको अरेस्ट किया गया। तो तमाम चीजें, कोई भी व्यक्ति यदि हिमंता बिश्व शर्मा सरकार के करप्शन और उनके सिंडिकेट राज के खिलाफ बात करता है, लिखता है, बोलता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे आम आदमी, तो उसके खिलाफ क्या बर्ताव है आप देख रहे हो। तो हिमंता बिश्व शर्मा जी को गलतफहमी है। कभी भी किसी डेमोक्रेसी में किसी आवाज को दबाने से, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमें भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमें ये मौलिक अधिकार दिया है। हमें बोलने की आजादी है, हमें लिखने की आजादी है। तो यदि बोलने लिखने पर पाबंदी असम में लग रही है, इसका मतलब क्या है कि असम में आर्टिकल 19, जिसमें बोलने और लिखने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो सस्पेंडेड है। और ये तो तब सस्पेंड होती है, आर्टिकल 19
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तब सस्पेंड होता है जब देश में इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि जिस तरह हरकत सरकार कर रही है, पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही है, वो ये इंगित करता है कि असम में अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी असम में चल रही है। तो जैसे कि कार्बी आंगलोंग में अभी अडानी को जो जामीन देगा, उसके बारे में आप लोग कांग्रेस की तरफ से क्या बोलेंगे? अडानी क्या देगा? मिट्टी देगा, जमीन देगा। अरे भाई, अडानी को क्या क्या नहीं दे दिया भारत सरकार ने? सब कुछ दे दिया, बचा क्या है? अडानी को सब कुछ दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, तमाम रेलवे स्कीम को तमाम टेंडर मिल गए, तमाम हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, क्या नहीं मिला अडानी को? तो अडानी को यदि उनके आका जो उनके मालिक है वही दे रहे हैं, तो असम में तो हेमंत शर्मा को जिसको देना ही है। तो अडानी की तो ये सरकार ही कोई असम सरकार नहीं, पूरी केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व चल रही है, वही अडानी और अंबानी का ख्याल रख रही है। ये सरकार है किसकी? ये सरकार अडानी अंबानी सरकार तो है आम जनता, गरीब आदमी का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। इनके लिए सरकार में कुछ है नहीं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और उन पे मेहरबान है। सेंट्रल उद्योगपतियों की सरकार है और उन पे मेहरबान है सेंट्रल। वैसे ही स्टेट में जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के क्या हित साध सकते हैं, उसके लिए काम करते हैं। किसानों की हालत क्या है? अब मैं आसाम में हूं, यहाँ का अलग वो है, लेकिन यदि आप जाओगे हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, जाके देखो किसान की हालत क्या है, किस तरह से किसान परेशान है। ना उनको, जबकि ये बोल गए, जब 3 फॉर्म्स ला इन्होंने वापस लिए राहुल गांधी जी के दबाव पर, राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा किसानों के, ये 3 जो फॉर्म्स ला था उसके खिलाफ, तो दबाव में आए कि रगड़ हो जाएगा, चुनाव था यूपी में, तो फॉर्म्स ला तो वापस लिए। लेकिन ये हुआ था कि हम एमएसपी बात करेंगे, जिसकी राहुल जी ने बार बार गुहार लगाई कि एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। कहाँ दिया? कहीं कुछ नहीं। किसानों के लिए, गरीबों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ, जैसा आप कर रहे हो, उन्हीं अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए है। सारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। कार्बी आंगलोंग का क्या बोलेंगे आप? सिंडिकेट मैंने क्या कहा? सिंडिकेट कार्बी आंगलोंग की बात नहीं हो रही, पूरे स्टेट में। आप सिलचर से वहां स्टार्ट करिए, बराकबली से। तो सिंडिकेट कहीं सुपारी का है, कहीं कोयले का है, कहीं मछली का है, कहीं लैंड का है, कहीं सैंड का है। तो सिंडिकेट तो हर जगह है, चल ही रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले दीमा हुसाम में, उरांव में जो हुआ, वहां के सीएम की वाइफ कोनिका होजाई की वो थी ना, वो रेड होल माइनिंग। अब बताइए उस पर कितने लोग दब के मर गए? वो संख्या मत जोड़िएगा, जो संख्या है वो संख्या एक्चुअल में नहीं है। ये 10-5 लोग नहीं, बहुत बड़ी संख्या है दब के मरने वालों की। और कोई पूछे कि रेड होल माइनिंग आप क्यों चला रहे थे? भाई, रेड होल माइनिंग में 2014-15 से बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, एनजीटी ने बैन लगा रखा है। तो रेड होल माइनिंग यहाँ कैसे चल रही थी? कौन चला रहा था? क्या कोनिका होजाई जी या कि जो भी वहां के सीएम हैं, सिर्फ वो चला सकते हैं रेड होल माइनिंग? असम सरकार की बिना, उनके बिना आशीर्वाद के, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी मिली भगत के क्या रेड होल माइनिंग चल सकती है असम में? तो इस तरह के तमाम जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली सरकार ही, ये सरकार नहीं, ये राज किसका है? ये राज सिंडिकेट राज है।
जो असम में राज है ना, वो सिंडिकेट राज है। इसलिए मुझे कर्नाटक के चुनाव की याद आती है। कर्नाटका में ऐसे भाजपा के चीफ मिनिस्टर थे, उनको लोग सब बोलते थे 40% पे सीएम। चुनाव के टाइम मैं बता रहा हूँ, पूरे पूरे घर घर में बच्चों में बात आ गई थी 40% पे सीएम, क्योंकि वो भी यही सब कर रहे। और जनता ने फिर बताया, जब जनता की बारी आई, जनता की बारी 5 साल में तो आती है ना, जब जनता की बारी आई जनता ने जवाब दिया, फिर गायब हो गए, बुरी तरह से पराजित हुए। वही हाल इनका होने वाला है। या आप कब तक किसी को जोर जबरदस्ती से, पुलिस के बल प्रयोग से, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके आप कब तक किसी को रोक सकते हैं? हर चीज की एक सीमा है। और कोई भी चीज जितना आप दबाओगे, जो नेचुरल जो वॉइस है ना, उसको आप सच को आप जितना सप्रेस करोगे, जितना दबाओगे, वो जितना दबाओगे उससे कहीं बहुत ज्यादा वो तेजी से बाउंस बैक करेगा। तो सच है, वो उसको कुछ देर तक उस पर ग्रहण लग सकता है, सच पे ग्रहण लग सकता है, लेकिन सच को आप खत्म नहीं कर सकते। सच बाहर निकलेगा। तो कुछ दिन के लिए ग्रहण लगा है, ये ग्रहण 1 साल का है, 1 साल का वक्त है। हेमंत बिश्व शर्मा जी 1 साल तक जितना लोगों को परेशान कर सकते हैं परेशान करें, जितना सिंडिकेट राज चला सकते हैं सिंडिकेट राज चलाएं। 1 साल बाद उनकी विदाई तय है और बहुत बुरी तरह वो पराजित होने जा रहे हैं। ये उन्हें पता है। जाती हुई सत्ता दिख रही है उनको, सत्ता जा रही है। तो जब जाती हुई सत्ता दिखती है तो उनको लगता है कि कैसे करें। कोई के खिलाफ बोलता है तो फिर उसको अलग तरीके से वो ट्रीट करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। एक सीमा है, कर ले। जब जनता की बारी आएगी 2026 के अप्रैल महीने में, तो जनता जवाब देगी। असम की जनता जनार्दन तैयार बैठी है, बिल्कुल तैयार बैठी है। ये सन्नाटा इस बात का नहीं है कि तूफान आने के पहले का सन्नाटा। 1 साल बाद जनता जनार्दन असम की, हेमंत बिश्व शर्मा में जितने भी जो भी उन्होंने किया है, अभी तो 5 साल के लिए दे दिया, मैंडेट 5 साल का था। 5 साल तक आप जो करना कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ इस देश में रिकॉल का सिस्टम नहीं। एक बार जिसको हमने बना दिया, ये पूरा टेन्योर है, 5 साल आप पूरा कीजिए। अब उस जनता पे आप चाहे जिसके लिए जनता ने आपको चुना था कि भाई वेलफेयर स्कीम्स, जनता के लिए पानी बिजली, जनता के लिए अच्छी हेल्थ, जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के लिए एजुकेशन पे काम करने के लिए, आप किसानों को कुछ राहत देने के लिए, महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इसके लिए काम करके जनता ने इसके लिए आपको वोट दिया था कि आप जनता के हित के लिए काम करेंगे, असम को आप आगे ले जाएंगे, असम में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, असम को एक शांतिपूर्ण असम, जैसे कि तरुण गोगोई जी के टाइम पे था। 15 साल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई बाहर तो नहीं, आप लोग यहीं से हो। 15 साल कुछ हुआ क्या? शांति से असम रहता था। हर मजहब ने आपको चुना था कि भाई वेलफेयर स्कीम्स, जनता के लिए पानी बिजली, जनता के लिए अच्छी हेल्थ, जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट, युवाओं के लिए एजुकेशन पे काम करने के लिए, आप किसानों को कुछ राहत देने के लिए, महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इसके लिए काम करके जनता ने इसके लिए आपको वोट दिया था कि आप जनता के हित के लिए काम करेंगे, असम को आप आगे ले जाएंगे, असम में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, असम को एक शांतिपूर्ण असम, जैसे कि तरुण गोगोई जी के टाइम पे था। 15 साल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कोई बाहर तो नहीं, आप लोग यहीं से हो। 15 साल कुछ हुआ क्या? शांति से असम रहता था। हर मजहब, हर छत्तीस बिरादरी, हर जाति के लोग आराम से लोग रहते थे, प्यार से, मोहब्बत से। वो इन 5 सालों में, खास पिछले 5 सालों में ही खराब हुआ था, लेकिन ये जो 4 साल इनके बीते हैं वो और खराब हुआ है। तो जनता की जब बारी आएगी, तैयार बैठे। और इन्होंने खुद सर्वे करा रखा है, उनको पता है, इन्होंने सर्वे करा रखा है, बीजेपी ने भी करा रखा है, हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद अपना इनके पास भी इनपुट है, उनको पता है। तो ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है सीएम का। मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीएम का
फ्रस्ट्रेशन है, पूरी तरह से विचलित है सीएम, और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, तो सब करना है। लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि आप जो कुछ करना है 1 साल का टाइम है, जनता पे, असम की जनता पे, असम के तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेतागण हैं उन पर, जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पर, हमारे तमाम पत्रकारों पर, और किसी पर जो जुर्म उठाना हो आप उठा लो। लेकिन जब जनता की बारी आती है ना, जनता जनार्दन है, मालिक है, तो जनता की बारी आएगी तो अच्छा जवाब मिलेगा। इंतजार करें। थैंक यू।